अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव जैसे कि उसके नाम से पता चलता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक अर्थात किसी भी तरह से जैसे प्रश्न पूछना। अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट वन, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, अर्थात इसका मीन्स ये है कि आपका जो सेंटेंस है हिंदी में वो क्या से स्टार्ट होता है, और अगर वो क्या से स्टार्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग अब आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो यदि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले आपको कर्ता के अनुसार कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है कि अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अर्थात आपका जो सब्जेक्ट है कर्ता है वो अगर एक वचन अन्य पुरुष है तो आपको सबसे पहले डज लेना है, और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता हो तो उसके लिए आपको डू लेना है। तो जब आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो आपको सबसे पहले डू या डस, ये बीच में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इसके पश्चात फिर आपको सब्जेक्ट लेना है कर्ता। इसके पश्चात आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाएगा। फिर देन इसके बाद कर्म लिखा जाता है, और जहां आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां पर क्वेश्चन मार्क, जिसे आप प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जानते हैं हिंदी में, वो लगा दिया जाएगा। फिर इसका जो रूल्स, इस पूरे को हम जब एक फार्मूले के रूप में पुटअप करते हैं तो वो आपका बनेगा सबसे पहले डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसे हिंदी में आप अगर समझे तो डू या डज सबसे पहले लिया जाएगा, फिर कर्ता आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप आएगा, कर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इसी का देखते हैं हम कि यदि प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो वाक्यों के बीच में आए। पहला वाला हमने जो देखा था उसमें देखा था कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होता है, और दूसरा इसका जो पार्ट है उसी में वही वर्ड जो है स्टार्टिंग में ना आते हुए वो वाक्यों के बीच में अगर आते हैं तो फिर हमको क्या करना है, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो होगा। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उन शब्दों की ट्रांसलेशन या अपने शब्दों में मीनिंग भी आप बोल सकते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है। इसके पश्चात कर्ता के अनुसार जैसा कि हमने इसका ए वाला जो लिया था उसी को यहाँ पर वापस रिपीट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज लिखा जाएगा। इसके पश्चात आपका वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके पश्चात आपका जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म, और जहाँ बाप का वाक्य सेंटेंस जो है अगर वो फिनिश हो रहा है तो वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसको आप इस तरीके से फार्मूले के रूप में पुटअप कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्द जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी सारी डिटेल्स हमने इससे पहले लिख चुके हैं कि अगर आपका प्लूरल फॉर्म में अगर सब्जेक्ट है तो आप डू लेंगे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट हुआ तो आप डज लेंगे, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसी को अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में समझें तो इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब हो गया प्रश्नवाचक शब्द। अब वो प्रश्नवाचक शब्द हमारे जब हम इसके आगे एग्जाम्पल्स लेंगे तो वो सारी चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। फिर उसके बाद आपका डू या डज आएगा, कर्ता आ जाएगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप आ जाएगा, जहाँ आपका सेंटेंस खत्म होगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क। जब वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो उसमें हमको क्या करना है वो देखना है। यहाँ पर हमको इन एग्जाम्पलों के द्वारा हमको समझना है। क्या आप कठिन परिश्रम करते हैं। अब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर है तो हमें यहाँ सबसे पहले डज लिखना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नहीं है मीन्स प्लूरल फॉर्म है अर्थात बहुवचन है तो हमें सबसे पहले टू लिखना है, एंड देन उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब परिश्रम करना वर्क हो गया, कठिन या बहुत अधिक जिसको हम बोलते हैं उसके लिए हार्ड हो गया, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ डू यू वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड, क्या आप कठिन परिश्रम करते हैं। सेकेंड वन, क्या राम दूसरों की सहायता करता है। अब यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट हमारा राम, ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हमें डज लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट आया हमारा राम, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो डज राम हेल्प टू अदर्स, क्या राम दूसरों की मदद करता है। थर्ड, क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
अब हमने ये सेम पांचों जो लिए हैं वो क्या से स्टार्ट होने वाले ही लिए हैं, ताकि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमें करना आखिर क्या है। तो डज सब्जेक्ट आया द अर्थ घूमने के लिए मूव या राउंड ऑन देयर एक्सिस अपनी दूरी पर। तो डज द अर्थ मूव ऑन देयर एक्सिस, क्या पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। फोर्थ, क्या वह आपको पसंद करता है। तो डज ही लाइक टू यू, डज ही लाइक टू यू। फिर क्या तितली फूलों का रस पीती है। तो डज द बटरफ्लाई, अब यहाँ पर तितली और पीना, ये यहाँ से पता चलता है कि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ डज लिया है। डज द बटरफ्लाई सक द नेक्टर, ये फूलों का रस हो गया। पीना, तो डज द बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, तो क्या तितली फूलों का रस पीती है। अब हम देखें कि यदि आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो अगर आपके सेंटेंस के बीच में अगर आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना है। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, मछली नदी में क्यों तैरती है। अब इसमें हमको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि इसमें जो वर्ड है वो क्या स्टार्टिंग में ना आते हुए इंट्रोगेटिव जो वर्ड था वो हमारे वाक्यों के बीच में आ रहा है। तो उस वर्ड को हमको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है कि वो शब्द क्या है, वो वर्ड है हमारा क्यों। तो उसकी जो भी ट्रांसलेशन या मीनिंग जिसको हम बोलते हैं हमने लिखा सबसे पहले भाई। अब हमको देखना है हमारा सब्जेक्ट, अब यहाँ मछली सिंगुलर में है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डू डज होती है तो उसमें से हमने लिख दिया डज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, तैरने के लिए स्विम हो गया। अब नदी में इन द रिवर, तो इस तरीके से व्हाई डज फिश स्विम इन द रिवर, मछली नदी में क्यों तैरती है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं इसका, मैं कविताएं कब लिखता हूँ। अब इसमें हमको देखना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या आया। तो हमारा इस सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, कब। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, हमारे नियम के अनुसार हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो भी अगर वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो उसे हमें सबसे पहले लिखना है, हमने लिखा व्हेन। अब अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, हमारे नियम के अनुसार जो हमारा करता है, मैं इसको प्लूरल फॉर्म में लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डू लिखा हमने, एंड देन सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट और क्रिएट दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, और कविताएं पोएम्स। तो व्हेन डू आई राइट और क्रिएट पोएम्स, मैं कविताएं कब लिखता हूँ। थर्ड वन, राजा शिकार कैसे करता है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो कैसे, ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका हुआ। अब जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है आपको सबसे पहले लिखना है हाउ, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट डू और डज, you have to write here does and then subject and main verb first form. तो how does the king hunting। चौथा है हम अपने मित्रों से क्या सीखते हैं। तो इसमें हम देखें, जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि हाँ ये इंट्रोगेटिव है और वाक्यों के बीच में जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आया है वो है आपका क्या। तो उस वर्ड को हमको अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, व्हाट, according to our subject we have to put do or does, so we will put do and then subject main verb first form and then object. So what do we learn from our friends, हम अपने मित्रों से क्या सीखते हैं। फिफ्थ नंबर, कृष्ण बांसुरी कैसे बजाते हैं। अब इसमें हमारा जो वर्ड है जिससे हम पहचानते हैं कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन सा है इसके अंदर, तो वो है कैसे। तो हमें हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखा, तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ, कृष्ण सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है आपका, तो आपने लिया डज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हाउ डज कृष्णा प्ले फ्लूट, कृष्ण या कृष्णा बांसुरी कैसे बजाते हैं। थैंक यू।